जय श्री राम। आज के वीडियो में हम बात करेंगे भरनी नक्षत्र के बारे में, जो कि 27 नक्षत्रों में दूसरा नक्षत्र है। इसको क्रिएशन, नरिशमेंट और एंडोरेंस का स्टार कहा जाता है। भरनी जो ये शब्द है वो भरन से बना है, जिसका मतलब होता है पोषण करने वाला या सहन करने वाला। भरनी नक्षत्र की खासियत ये है कि इस पर मंगल और शुक्र दोनों का प्रभाव होता है, क्योंकि शुक्र भरनी का रूलिंग प्लैनेट है, जबकि भरनी नक्षत्र जिस राशि में आता है वह है एरीज यानी कि मेष, जिसको मंगल देव रूल करते हैं। इसी वजह से भरनी नक्षत्र के लोगों में दोनों ग्रहों के गुण पाए जाते हैं। लेकिन आखिर क्या होते हैं वो गुण और किस तरह के होते हैं भरनी नक्षत्र के लोग और कैसा होता है उनका जीवन, आइए आगे अब इस पर ही बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले भरनी नक्षत्र की कुछ बेसिक जानकारी ले लेते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि भरनी नक्षत्र की जो राशि है वह मेष है। इसके पहले जो अश्विनी नक्षत्र था वह भी मेष राशि में आता है और भरनी भी उसी राशि में आता है। इसके बाद कृतिका नक्षत्र का पहला पद भी इसी मेष राशि में ही आता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि राशि चक्र में हर एक राशि 30 डिग्री की होती है और नक्षत्र, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि 13 डिग्री 20 मिनट के होते हैं, जिसको कि 3 डिग्री 20 मिनट के 4 पदों में फर्दर डिवाइड किया जाता है और हर राशि में टोटल 9 पद ही होते हैं। यानी कि 13 डिग्री 20 मिनट प्लस 13 डिग्री 20 मिनट प्लस 3 डिग्री 20 मिनट, ये टोटल होता है 29 डिग्री 60 मिनट। यहाँ जो 60 मिनट है वो आर्क मिनट्स होते हैं और 60 आर्क मिनट्स 1 डिग्री के बराबर होते हैं, तो 29 डिग्री प्लस 1 डिग्री हुई 30 डिग्री। अब भरनी नक्षत्र की जो रूलिंग प्लैनेट है वह है वीनस यानी कि शुक्र, जो कि लव, ब्यूटी और आर्ट, रिलेशनशिप्स, प्लेजर और लग्जरी के साथ एसोसिएटेड है। यानी कि यह कंप्लीटली मटेरियल डिजायर्स के बारे में बताते हैं और इसी के प्रभाव के चलते भरनी नक्षत्र के लोग भी राजसिक स्वभाव के होते हैं, यानी कि ज़्यादा मटेरियलिस्टिक होते हैं। यह अपने कंफर्ट्स और नीड्स का पूरा ध्यान रखते हैं। भरनी नक्षत्र से जुड़ा हुआ पुरुषार्थ है वह है अर्थ यानी कि वेल्थ, और वेल्थ भी मटेरियल डिजायर से ही रिलेटेड होती है। इसके साथ ही भरनी नक्षत्र पर मेष राशि के स्वामी मंगल का भी प्रभाव होता है, जो कि एनर्जी, एम्बिशन, एक्शन और करेज और डिटर्मिनेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। और जब हम इसको वीनस के प्रभावों से कंबाइन करते हैं तो एक ऐसा व्यक्ति निकल कर आता है जिसकी मटेरियल डिज़ायर काफ़ी ज़्यादा होती है। वो लाइफ में कई सारी लग्जरीज चाहते हैं और साथ ही वो उनको प्राप्त करने के लिए पूरी डिटर्मिनेशन और एम्बिशंस के साथ लगातार काम करते रहते हैं। यानी कि मटेरियलिस्टिक, आर्टिस्टिक, हाईली एम्बिशियस, हार्ड वर्किंग और अग्रेसिव, ये कुछ मिले जुले ट्रेड्स भरनी नक्षत्र के लोगों में पाए जाते हैं। हालांकि हम यह भी जानते हैं कि अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो जाए तो वो लाइफ में गलत दिशा में जा सकता है और अपना और दूसरों का नुकसान भी कर सकता है। इसीलिए भरनी नक्षत्र के मटेरियलिस्टिक अप्रोच को बैलेंस करते हैं मृत्यु और धर्म के देव यानी कि यमराज, जो कि इस नक्षत्र के देवता हैं। डेथ के अलावा यमराज जस्टिस और आफ्टर लाइफ से भी रिलेटेड है और साथ ही उनको धर्म और डिसिप्लिन से भी जोड़कर देखा जाता है। तो यमराज का यही धर्म और अनुशासन ही भरनी नक्षत्र के व्यक्ति को बहुत अधिक मटेरियलिस्टिक होने से बचाता है और उसकी लाइफ में धर्म, अर्थ और काम सभी को बैलेंस रखता है। भरनी नक्षत्र का जो सिंबल है वह है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जो यहाँ क्रिएशन, फर्टिलिटी और लाइफ को कैरी करने की पावर को रिप्रेजेंट करता है। भरनी नक्षत्र के लोग मनुष्यगण में आते हैं, यानी जिनमें देव और राक्षस दोनों के कुछ गुण पाए जाते हैं। ये चाहें तो अच्छे काम करके खुद को देव स्तर पर पहुंचा सकते हैं या फिर गलत कामों में फंस के राक्षस के स्तर पर भी जा सकते हैं। मनुष्यगण वालों का फिजिक जनरली अच्छा होता है और ये काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं, यानी ये उन्हीं चीज़ों पर फोकस करते हैं जिनसे उन्हें लगता है कि उनकी ज़िंदगी में कोई लाभ होगा। हालांकि ये लोग कभी कभी सेल्फिश भी हो सकते हैं और इसी गण के प्रभाव से भरनी नक्षत्र के लोग भी अक्सर सेल्फ सेंटर्ड होते हैं और अपनी नीड्स को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। फिर भरनी नक्षत्र का जो एनिमल सिंबल है वह होता है मेल एलिफेंट, जो कि स्ट्रांग होते हुए भी जेंटल होता है। एलिफेंट का नेचर भी प्रोटेक्टिव होता है और यही ट्रेड्स भरनी नक्षत्र के लोगों में भी पाए जाते हैं। मित्रों, एलिफेंट में एक और गुण होता है अपनी चाल में मस्त रहना, इसीलिए ये लोग भी ज़्यादा परवाह किए बिना अपने लक्ष्य की प्राप्ति में लगे रहते हैं। भरनी नक्षत्र के जो एलिमेंट है वह है पृथ्वी और इससे संबंधित जो नाड़ी है वह है मध्य नाड़ी यानी कि पित्त प्रवृत्ति। भरनी नक्षत्र का जेंडर फीमेल होता है और ये फेमिनाइन एनर्जी को दर्शाता है। इसके बाद भरनी नक्षत्र के 4 पदों की जो नवांशा राशियां हैं वह होती हैं, पहले पद की सिंह, दूसरे में कन्या, तीसरे में तुला और चौथे में वृश्चिक राशि का प्रभाव होता है। अब हम भरनी नक्षत्र से जुड़ी हुई स्टोरीज पर बात कर लेते हैं, जो कि मोस्टली यमराज जी से जुड़ी हुई है।
तो कई हिंदू ग्रंथों में ऐसा कहा जाता है कि यमराज जो थे वो पहले मॉर्टल व्यक्ति थे जिनकी पृथ्वी पर पहली मृत्यु हुई थी, और उसके बाद ईश्वर ने उन्हें जीवन और मृत्यु के चक्र का कार्यभार सौंप दिया और वो मृत्यु के देव यमराज बन गए। यमराज सूर्य देव और उनकी पत्नी संजना के 3 संतानों में से एक थे। उनके बड़े भाई मनु थे और छोटी बहन यमुना। लेकिन जैसा कि पिछले अश्विनी नक्षत्र वाली स्टोरी में हमने देखा कि सूर्य के तेज और ताप को सहन ना कर पाने के चलते संजना ने सूर्य के घर को त्याग दिया था। वो वहां अपने जैसे दिखने वाली एक छाया, एक डुप्लीकेट छोड़ गई थी और उसे ही अपने बच्चों का ध्यान रखने के लिए जिम्मेदारी सौंप गई थी। सूर्य को संजना के जाने के बाद भी पता नहीं चला कि वह अब उनकी छाया के साथ रह रहे हैं और संजना यहाँ नहीं है। छाया के साथ ही सूर्य की 3 संतानें और हुई, जो थे मनु, शनि और ताप्ती। छाया अपने बच्चों का तो ध्यान अच्छे से रखती थी, लेकिन संजना के बच्चों के साथ भेदभाव करने लगी। यहाँ तक कि छाया ने यम को श्राप भी दे दिया था, जिसके बाद यम को विश्वास हो गया कि उनकी माता वह नहीं है। वो सूर्य देव के पास गए और उन्हें पूरी बात बताई। तब सूर्य ने छाया के श्राप के असर को कम किया और यम देव के पैर के हिस्से को खराब होने से बचा लिया। इसके बाद कुछ सोर्सेज पे यह भी मेंशन है कि उन्होंने छाया को त्याग दिया और उसे वहां से चले जाने को कहा, जबकि कुछ सोर्सेज कहते हैं कि उन्होंने छाया को क्षमा कर दिया था। इसके बाद भी वो अपनी पत्नी संजना को ढूंढने के लिए निकल पड़े और उनसे मिले, जिसके बाद में अश्विनी कुमारों का जन्म हुआ, जो अश्विनी नक्षत्र के देव कहलाए। तो इस स्टोरी में हमने देखा कि कैसे यम को छाया के चलते काफ़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। ठीक इसी तरह से भरणी नक्षत्र के लोगों की लाइफ भी थोड़ी टफ होती है। खासकर फैमिली के अंदर कुछ डिस्प्यूट्स या मतभेद होने के चांसेस हमेशा बने रहते हैं, लेकिन जब समस्याएं आती हैं तो उसको सहन करने की शक्ति भी आती है। यमराज को सहनशीलता, अनुशासन और सेल्फ कंट्रोल जैसे गुण प्राप्त है और यही गुण भरणी नक्षत्र के लोगों में भी होते हैं। बड़े से बड़ी समस्याओं में, चैलेंजेस में वह परेशान नहीं होते। उनकी सहन शक्ति बहुत ज़्यादा होती है और यही भरणी नक्षत्र के लोगों की सबसे बड़ी क्वालिटी होती है। हालांकि इसके अलावा और भी क्वालिटीज़ होती हैं जो अब हम डिस्कस करने वाले हैं। भरणी नक्षत्र के लोग सेल्फ इंडिपेंडेंट रहना पसंद करते हैं। उन्हें बाउंड्रीज में या रूल्स के दायरे में रहना पसंद नहीं होता और ना ही वो किसी दूसरे पर डिपेंड होना चाहते हैं। और जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि यह लोग हार्ड वर्किंग, डिसिप्लिन्ड होते हैं, तो ये जल्दी सेल्फ इंडिपेंडेंट बन जाते हैं। ये लोग डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी के होते हैं और जल्दी किसी की बात सुनते या मानते नहीं हैं। ये लोग काफ़ी क्रिएटिव होते हैं, आर्ट से जुड़े हुए फील्ड्स में या फिर कोई ऐसी फील्ड जहाँ पर न्यू आइडियाज़ की वैल्यू हो, जैसा कि एंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टअप्स, तो उन फील्ड्स में यह लोग काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं। वीनस के प्रभाव के चलते ये लोग गुड लुकिंग होते हैं, इसीलिए ये एंटरटेनमेंट, एक्टिंग, मॉडलिंग, फैशन, डिज़ाइनिंग और ब्यूटी से जुड़े हुए फील्ड्स में भी अच्छा करियर बना सकते हैं। हालांकि इन लोगों में फेम और वेल्थ की काफ़ी चाह होती है, इसीलिए पॉलिटिक्स या दूसरे फील्ड्स जहां फेम और पैसा मिलता है, यह लोग वहां भी काम अच्छे से कर सकते हैं। मंगल के प्रभाव के चलते यह लोग करेजियस और प्रोटेक्टिव भी होते हैं। हालांकि कई बार इनकी यह क्वालिटीज़ एक्सट्रीम तक हो जाती है, जिससे यह लोग ज़िद्दी और गुस्सैल भी बन जाते हैं। भरणी नक्षत्र के लोग कई बार एक्सट्रीम मटेरियलिस्टिक भी हो सकते हैं, जिस वजह से उन्हें रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम आ सकती है। वो एक व्यक्ति से कमिटेड नहीं रह पाते, लेकिन अगर प्रॉपर गाइडेंस मिले तो ये लोग खुद को कंट्रोल करके ये सब नेगेटिव ट्रेट्स दूर कर सकते हैं। भरणी नक्षत्र की प्रकृति उग्र होती है और अगर वनस्पति की बात करें तो आंवला को भरणी नक्षत्र की वनस्पति माना गया है। वीडियो को कंक्लूड करें तो भरणी नक्षत्र इस बात का रिप्रेजेंटेशन है कि जीवन में कोई भी अच्छी चीज़ बिना हार्डवर्क, सफरिंग्स के नहीं मिलती। जो चीज़ जितनी वैल्यूबल होती है उसके लिए उतना ही बड़ा प्राइस पे करना पड़ता है। एक बच्चे को जन्म देने के लिए जिस तरह एक मदर को एक्सट्रीम पेन से गुजरना पड़ता है, उसी तरह हमें भी लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए पेन को फेस करना ही पड़ेगा। भरणी नक्षत्र के बारे में तो ये बात और ज़्यादा प्रासंगिक है, क्योंकि इस नक्षत्र के लोगों को तो कभी भी कोई चीज़ आसानी से नहीं मिलती, फिर चाहे वो वेल्थ हो या अच्छा पार्टनर या फिर मेंटल पीस। इन्हें हर चीज़ के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने ही पड़ते हैं। आज के लिए इतना ही। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। जय श्री राम।